नमस्कार। आज हम एक ऐसे थिंकर की दुनिया में चलने वाले हैं जो सिर्फ इतिहास की किताबों का एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसे बौद्धिक क्रांतिकारी थे जिन्होंने विचारों के इतिहास के सबसे बड़े संकटों में से एक का सामना किया था। हम बात कर रहे हैं इम्मानुएल कांट की। तो देखिए, कांट से पहले फिलॉसफी की दुनिया में ना एक बड़ी लड़ाई चल रही थी। दो टीमें थीं, समझिए। एक तरफ थे रैशनलिस्ट्स यानी तर्कवादी। इनका कहना था कि भाई, असली ज्ञान तो हमारे दिमाग के अंदर से, हमारे लॉजिक से आता है। और दूसरी तरफ थे एम्पिरिसिस्ट्स यानी अनुभववादी। वो कहते थे, अरे नहीं, जो कुछ भी हम जानते हैं वो सब हमारी आंखों से, कानों से, मतलब हमारे सेंसेस से ही आता है। तो एक तरह से फिलॉसफी एक जगह आकर अटक गई थी। और फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है डेविड ह्यूम के साथ। ह्यूम एक ऐसे स्केप्टिक थे जिन्होंने हर चीज पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि जिसे हम कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, मतलब कारण और प्रभाव, जैसे आग से हाथ जलता है, ये कोई दुनिया का पक्का नियम नहीं है। ये तो बस हमारे दिमाग की एक आदत है, क्योंकि हमने ऐसा बार बार होते हुए देखा है। बस इस एक आइडिया ने साइंस और ज्ञान की पूरी नींव हिलाकर रख दी। ह्यूम के इस विचार का कांट पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने ये मशहूर बात कही। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये इस बात को मानना था कि ह्यूम ने उन्हें जगा दिया था, उस संकट का एहसास कराया था जिसने उन्हें उनके जीवन के सबसे बड़े मिशन पर भेज दिया। तो सवाल ये है कि कांट ने इस लगभग नामुमकिन लगने वाली गुत्थी को सुलझाया कैसे। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पूरी तरह से क्रांतिकारी था। उन्होंने सोच के दायरे में एक कोपर्निकन क्रांति ला दी, मतलब देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल दिया। कांट का जो मुख्य आइडिया है उसे ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म कहते हैं। थोड़ा भारी शब्द है, पर मतलब यह है कि हमारा दिमाग हकीकत को सिर्फ पैसिवली देखता नहीं है, बल्कि उसे एक्टिवली बनाता है। उन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में देखा। एक वो दुनिया जो हमें दिखाई देती है, जिससे उन्होंने फिनोमेना कहा, और दूसरी वो दुनिया जैसी वो असल में है, यानी नोएमिना, जिसे हम कभी सीधे सीधे जान ही नहीं सकते। इस मुश्किल से लगने वाले आइडिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है। सोचिए, सदियों तक फिलोसोफर्स ये मानते आए कि हमारा दिमाग एक आईने की तरह है जो बस बाहर की दुनिया को रिफ्लेक्ट करता है। कांट आए और उन्होंने कहा, नहीं, गलत। हमारा दिमाग आईना नहीं, बल्कि एक प्रोजेक्टर है। ये बाहर से आने वाले रॉ डेटा को लेता है और उस पर अपनी लाइट डालकर उसे एक पूरी तस्वीर, एक पूरी हकीकत बनाकर हमें दिखाता है। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि ये प्रोजेक्टर काम कैसे करता है। आखिर हमारा मन हमारी हकीकत को बनाता कैसे है। कांट ने ज्ञान बनने के पूरे प्रोसेस को 3 आसान स्टेप्स में समझाया, जैसे कोई असेंबली लाइन हो। सबसे पहले हमारे सेंसेस रॉ डेटा उठाते हैं, रंग, आवाजें, एहसास। फिर हमारा दिमाग इस बिखरे हुए डेटा को सबसे पहले स्पेस और टाइम में ऑर्गेनाइज करता है, और आखिर में हमारा दिमाग इसे पूरी तरह से समझने के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स या धारणाओं को इस पर लागू करता है। कांट के मुताबिक हमारा दिमाग कोई खाली स्लेट लेकर पैदा नहीं होता, इसमें पहले से ही एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, जिसे वो कैटेगरीज कहते हैं। और उन्हीं में से एक कैटेगरी है कारण और प्रभाव, यानी ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम अनुभव से सीखते हैं, बल्कि ये हमारे दिमाग का वो टूल है जो अनुभव को मुमकिन बनाता है। और इसी के साथ उन्होंने ह्यूम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई, यही कि कांट ने तर्कवादियों और अनुभववादियों के बीच की सदियों पुरानी लड़ाई ही खत्म कर दी। उन्होंने दिखाया कि ज्ञान के लिए दोनों चाहिए। हमें दुनिया से कच्चा माल यानी डेटा चाहिए, जो अनुभववाद है, लेकिन उस डेटा को एक मतलब देने के लिए हमें अपने दिमाग के स्ट्रक्चर की भी जरूरत है, जो तर्कवाद है। अच्छा, ज्ञान की पहेली तो सुलझ गई। इसके बाद कांट अपने दूसरे बड़े सवाल की तरफ मुड़े, जो नैतिकता के बारे में था। मुझे आखिर करना क्या चाहिए। कांट की मॉरल फिलॉसफी की जो बुनियाद है वो है गुडविल, यानी शुभ संकल्प। उनका कहना था कि दुनिया में होशियारी, हिम्मत, पैसा, ये सब कुछ अच्छी चीजें हैं, लेकिन इन सबका इस्तेमाल बुरे कामों के लिए भी हो सकता है। पर एक चीज है जो अपने आप में हमेशा अच्छी होती है, और वो है अच्छी नीयत, मतलब सही काम सिर्फ इसलिए करना क्योंकि वो सही है। कांट के लिए इरादा ही सब कुछ था। इसे समझने के लिए कांट ने 2 तरह के नैतिक आदेशों में फर्क बताया। एक है हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव, जो अगर तो वाला नियम है। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको पढ़ना होगा। लेकिन कांट का असली फोकस था कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव पर। ये एक ऐसा नैतिक कानून है जो हर किसी पर,
हर हाल में, बिना किसी शर्त के लागू होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बिना शर्त वाला कानून क्या है? कांट ने इसके लिए 2 बहुत ही प्रैक्टिकल टेस्ट दिए। पहला है यूनिवर्सल लॉ टेस्ट। कोई भी काम करने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं ये चाह सकता हूँ कि दुनिया में हर इंसान हर समय यही काम करे? और दूसरा है फॉर्मूला ऑफ ह्यूमैनिटी। क्या मैं दूसरे इंसानों को सिर्फ अपने मकसद के लिए एक चीज की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, या फिर मैं उनके इंसान होने का सम्मान कर रहा हूँ? और अब हम आखिरी हिस्से पर आते हैं, ये समझने के लिए कि कांट के 200 साल से भी ज्यादा पुराने ये विचार आज भी इतने जरूरी और प्रभावशाली क्यों हैं। सच पूछिए तो कांट का असर आज हर जगह है। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का जो आइडिया है कि हर इंसान की एक गरिमा है, एक सम्मान है, वो सीधे सीधे कांट के विचारों से आता है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं के पीछे की प्रेरणा भी उनके शांति पर लिखे गए लेखों में मिल जाती है। उनका असर आज भी राजनीति, कानून और नैतिकता पर बहुत गहरा है। कांट की ये सबसे मशहूर और खूबसूरत लाइंस उनकी पूरी फिलॉसफी का सार हैं। एक तरफ बाहर की दुनिया, प्रकृति, जिसके नियम पक्के हैं, और दूसरी तरफ हमारे अंदर की दुनिया, हमारे भीतर का नैतिक कानून, जो हमें सही और गलत चुनने की आज़ादी देता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर कौन सी चीज हमें ज्यादा हैरान करती है? ब्रह्मांड की ये विशाल, नियम से बंधी संरचना, या फिर हमारे अंदर सही और गलत को समझने और फिर सही को चुनने की ये अद्भुत क्षमता? इस पर जरूर सोचिएगा।